हो गई है पीपलस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और हम लोग किससे करें फरियाद, सभी जल्लाद बैठे हैं, किसी में तालमेल नहीं, सभी घुसखोर बैठे हैं। जाग 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 रे नौजवान जाग रे, अब तो तेरा देश है आज़ाद रे, यही मेरा कहना है। साथ में जो हमारी सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम करते हैं, एक कहती है कि जे नहीं भाई हम सुनवाई और कार्रवाई की सरकार हैं, तो आखिर न सुनवाई हो रही है न कार्रवाई हो रही है। सब लोग अपने मनमानी कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं, आम जनता त्रस्त है। जब तक कि हम लोग की समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग लगातार भूख हड़ताल पर रहेंगे। गायघाट प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आज दूसरे दिन प्रखंड मुख्यालय पर गायघाट सामाजिक मंच के कार्यकर्ता ने मंच के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह के नेतृत्व में आमरण अनशन पर बैठे रहे। बता दें कि लगातार 2 दिन से अनशन पर बैठे भूखे प्यासे मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह समेत कई मंच के कार्यकर्ताओं का तबियत बिगड़ गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह समेत सभी कार्यकर्ताओं की जाँच की। स्वास्थ्य पदाधिकारी ने बताया कि यदि खाया पिया नहीं गया तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। वही चिकित्सकों की हिदायत के बावजूद राजेश राय ने अपना अनशन प्रशासन के समक्ष रखी गई मांगों के पूरा न होने तक जारी रखने की बात कही। मंच के कार्यकर्ता की मांग है कि सीओ को स्थानांतरण अविलंब किया जाए, प्रखंड के अधिकारी ससमय अपने कक्ष में बैठे उनकी समय सारणी निश्चित की जाए, प्रखंड कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। देखिए गायघाट से वरिष्ठ पत्रकार सज्जन कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम धर्मवीर कुमार है, मैं गायघाट सामाजिक मंच के केवटसा के पंचायत अध्यक्ष हैं। अच्छा जी, हम लोग का मेन उद्देश्य है कि अंचला अधिकारी अपना सेवा बहुत दे दिए, अब इनका यहाँ से वापसी होना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हमारा ये प्रखंड होना चाहिए। अच्छा, आपका प्रमुख मांग क्या है? मेरा प्रमुख मांग है ये सबसे पहले अंचला अधिकारी महोदय का यहाँ से तबादला होना चाहिए। अच्छा। दूसरी मांग है कि यहाँ भी जितने भी अधिकारी आते हैं उनका कार्यालय में बायोमेट्रिक मशीन होना चाहिए जिन पे उनका अटेंडेंस लगेगा, और इन लोगों का जिस भी दिन यहाँ पे बैठना चाहते हैं उसके लिए समय और दिन यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, उनके कार्यालय के सामने ये बोर्ड लगा होना चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे। और यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को हम लोग नहीं बख्शेंगे, इस पर कार्रवाई होगी, इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। लगातार हम लोग कोशिश में हैं, लेकिन ये सीओ साहब अपने आप को सुधारने में नाकाम हो रहे हैं, जिसका हम लोग अनशन पे बैठे हैं। नेताजी दिल्ली से आके और आमरण अनशन की तैयारी में यहाँ बैठे हैं हम लोग। जब तक कि हम लोग की समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग लगातार भूख हड़ताल पे रहेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि सीओ को यहाँ से तबादला होना हाँ, चाहिए। जनता परेशान है, जनता परेशान है यहाँ। अच्छा, जनता की समस्या है, हम लोग जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। क्या नाम हुआ? जी, मनोज कुमार सिंह, कहाँ से आए हैं? केवटसा। अच्छा, क्या कहेंगे? आज काफ़ी भ्रष्टाचार हो गई है इस गायघाट प्रखंड। जी, भ्रष्टाचार की जो समस्याएं बहुत चरम पर चली गई है, नाक से ऊपर पानी चला गया है। महसूस होता है कि भारत में आज़ादी से पहले हमारी व्यवस्था गुलाम थी, अब तो हम लोगों को मानसिकता को भी गुलाम बना चुका है। अब कुछ समझने के लिए सोचने के लिए बचता नहीं है। ये धरना प्रदर्शन को हमारे पदाधिकारी या ऊपरी सरकार की जो व्यवस्था है वह एक दिनचर्या के तौर पर समझ लेती है। पहले एक छोटे से धरना का पूरा जिला तक उसका प्रचार प्रसार हो जाता था, उस पर निगरानी किया जाता था, क्यों पब्लिक ने बैठा। जनता की सरकार है, जनमत है, भारत प्रजातंत्रात्मक देश है, लेकिन यहाँ प्रजातंत्र देश नाम का है, काम का नहीं। और हम लोग किससे करें फरियाद, सभी जल्लाद बैठे हैं, किसी में तालमेल नहीं, सभी घुसखोर बैठे हैं। तो हमारी ये समस्या है। लगता है देश आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी ने अहिंसा का नारा दे करके लोगों को जगाया था, सुभाष चंद्र बोस ने नारा लगा करके अंग्रेजों को भगाया था। वही वक्त है, क्या लगता है क्या करें नहीं करें जनता समझ नहीं पा रही है। जब जाता है थक मार के घर में बैठ जाता है, फिर अपना दुनिया देखकर वही करता है जो सब लोग करते हैं। 2 4 10 लेके काम निकाल लेते हैं, अपना घर में सो जाते हैं। तो अभी है कि समय आ गया है कि जाग 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 रे नौजवान जाग रे, अब तो तेरा देश है आज़ाद रे, यही मेरा कहना है। कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कुव्यवस्था वहीं का वहीं रह जाती है। बहुत सारे धरना प्रदर्शन होते हैं, सभी लोग अपनी विचार रखते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि सभी वही कार्य करते हैं जो पहले से करते आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार अधिकारी और कर्मी हैं जी, उनके खिलाफ आप अनशन पे बैठे हुए हैं। जी, जब तक वो यहाँ से तबादला नहीं हुआ तब तक भी अनशन। जी, हमारी मंच अनशन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे केंद्रीय नेता उसके लिए कटिबद्ध है और सभी लोगों को उपस्थित करा के हम लोग इस विचार मंच से सहमत हैं और इनके साथ हम कदम में कदम और विचार से विचार मिलकर चलने के लिए तैयार हैं।
शासन में आए हुए देख सकते हैं, लेकिन इनका हाथ टूटा हुआ है, फिर भी इनकी जज्बा है भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाने के लिए। क्या कहेंगे? जी, हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो अंचलाधिकारी हैं यहाँ का ये कहना है, जैसे हिंदू धर्म में हम लोग देखे जाते हैं कि जब हम पूजा करते हैं, हम कुछ मांगने जाते हैं भगवान से, तो जब हमारी मांगों पूरी हो जाती है तब भगवान को हम प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ जो भ्रष्टाचार इतना फैली हुई है कि यहाँ की जो जितने भी कर्मचारी है ये कहते हैं पहले प्रसाद चढ़ाओ फिर आपका काम होगा। हम तो यही कहेंगे कि यहाँ जो भी काम किया जाता है, जब तक कुछ लिया नहीं जाता है, जब तक उसको कुछ चढ़ाया नहीं जाता है, तब तक काम नहीं हो पाता है। बिल्कुल, प्रशासन को पूरे मनमानी हो रही है। यहाँ पे जनता के एक भी बात नहीं सुन पा रहा है कोई भी। जो काम दिया जाता है वो भी काम पे घुसखोरी लिया जाता है, पहले दलाली लिया जाता है, फिर होता है वो नहीं भी हो पाता है। क्या मांग है? आप ही ने तो अंचलाधिकारी पर आवेदन दिया था, जिलाधिकारी से मुलाकात किए थे कि उन्होंने कहा रहा है कि आवेदन वापस लो, नहीं तो तुम पर हम FIR कर देंगे। इतनी मनमानी? जी बताइए। जी, FIR करके तुमको जेल भेजेंगे। हाँ। 2014 का मेरा मामला है। अच्छा। 2014 में फर्जी तरीक़ा से मेरे ज़मीन को रजिस्ट्री कर दिया गया, जिसका सारा साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध है। पहले जो यहाँ अंचलाधिकारी थे उनको आवेदन किए, वो हमसे सवाल किए कि 20,000 रुपया दीजिए, हम इसको रोक देंगे। इनके विरुद्ध में हमने जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन किए। 2014 में मामला रुक गया मेरा, और 2021 में जो अभी जो वर्तमान भ्रष्टाचार अंचलाधिकारी जो बैठे हुए हैं गायघाट में, पूरे गायघाट में दलाल का अड्डा बना दिए हैं। ये बोले कि तुमको चाहे जहाँ जाना है जाओ, हमको जो करना था कर लिए। अगर तुम इसका बाद एक भी आवाज़ कहीं उठाएगा तो तुम पर फर्जी FIR करके तुमको जेल भेजेंगे। भ्रष्टाचार के साथ साथ दबंग भी है। दबंग। इसलिए हमारा मांग है कि जब तक इस कागजात, हम नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री का दिया हुआ चिट्ठी है, जिलाधिकारी का दिया हुआ चिट्ठी है, कोई हम मौखिक नहीं बता रहे हैं। जब तक अगर इस मामला को सामाजिक मंच का जो भी समस्या है, जब तक अगर वो आप समाप्त नहीं करते हैं, तब तक हम लोग अमर अनशन नहीं तोड़ेंगे, निश्चित काल के लिए बैठेंगे। इस वक्त हमारे साथ गायघाट सामाजिक मंच का प्रधान महासचिव है शशिभूषण जी, क्या कहेंगे? आज गायघाट सामाजिक मंच के तत्वावधान में आज आमरण अनशन हमारे अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में शुरू हुई है। इसमें जो देखा जा रहा है, अभी आपके चैनल के माध्यम से पीड़ित लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी पीड़ा को बोला, और ऐसे भाषा में बोला जिससे कि सरकार भी देख के और हाँ, बुजुर्ग को आंख से आंसू आ रहे हैं। अंचलाधिकारी BPSC पास करके आए, और अंचलाधिकारी जिनको पैसे की कमी नहीं है, तनख्वाह सरकार देती है, और उसके बावजूद भी उस बूढ़े आदमी जो लाचार व्यक्ति है, जिसको सीनियर सिटीजन मिला हुआ है, वैसे आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार, खास के व्यवहार के कारण यह जो प्रखंड है, यह सब माने चिंतित लोग हैं कि किस तरह से यहाँ लोग चलाएगा। और साथ में जो हमारी सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम करते हैं, एक कहती है कि जे नहीं भाई हम सुनवाई और कार्रवाई की सरकार हैं, तो आखिर न सुनवाई हो रही है न कार्रवाई हो रही है। सब लोग अपने मनमानी कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं, आम जनता त्रस्त है। नीचे पौधान पर बैठे लोग के लाभ के लिए न मंत्री बैठा हुआ है और हमारे जिलाधिकारी बैठे हुए हैं। तो इस तरह से अगर दोनों चाहें, हमारे ऊपर के मंत्रीगण चाहें, विधायिका चाहे और कार्यपालिका, तो निश्चित रूप से गरीब जनता को लाभ मिलेगा। और इसका सुनिश्चित लाभ करने के लिए हमारे जिलाधिकारी और हमारे मंत्री महोदय, हमारे जो है नीतीश कुमार जी, हमारे जो है सो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तमाम जिम्मेवार हैं कि आखिर वो कहते हैं वोट के समय में कि हम गरीब व्यक्ति को, जो निचले पौधान पर बैठे व्यक्ति हो, उसको हम अधिक लाभ दें। आखिर क्या हो रहा है ये सब? आपके ज़मीन पर कभी ग्राउंड रिपोर्ट करवाया कि हमारे ज़मीन पर किस तरह का अनाचार और कदाचार बढ़ा हुआ है, खास के प्रखंड स्तर पर? तो इन सब मांगों के साथ में शराबबंदी की बात हो रही है कि असफल शराबबंदी। आप शराबबंदी कर दिए, किसके लिए शराबबंदी किए? गरीब मर रहे हैं और उसको मुआवजा नहीं। और फिर क्यों आ रहा है इस तरह से गलत शराब, क्यों बिहार में आ रहा है? इसका कौन जिम्मेवार होगा? इसकी जिम्मेवारी ले सरकार ले, प्रशासनिक अफसर ले, ताकि ये जो है सो कम से कम गरीब मरना बंद करे, गरीब जेल में जाए, गरीब मरे। ये कौन सी सरकार है? मेरा परिचय हुआ, मैं गायघाट सामाजिक मंच का प्रधान महासचिव, मेरा नाम शशिभूषण शर्मा, मैं बंदरा प्रखंड के पटसारा पंचायत से हूँ। तो आप बैनर के माध्यम से देख सकते हैं कि गायघाट सामाजिक मंच का 5 प्रमुख मांग है, और जब तक इनका मांग पूरा नहीं होगा तब तक अनशन टूटेगा नहीं। ये खबर फेसबुक पर देखते हैं, हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।